हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, लाइसोसोम में अधिक मात्रा होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि लाइसोसोम जो होता है इज ए पार्ट ऑफ सेल, और इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है। तो वहां पर आपका राइट आंसर था लाइसोसोम। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइसोसोम में अधिक मात्रा किसकी होती है, पॉलीराइबोसोम की, डीएनए लाइगेज की, ऑप्शन सी है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की, और ऑप्शन डी है लिपिड तथा प्रोटीन की। तो लाइसोसोम में जो अधिकता होती है, अधिक मात्रा में जो उपस्थित होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। बात करें यदि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की तो इनमें प्रोटीएज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, इसी तरीके से आदि एंजाइम उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। लाइसोसोम में अधिक मात्रा होती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम की, या इसको हिंदी में कहते हैं जल अपघटनी एंजाइम। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के स्क्रीन पर है। क्रोकस के पुष्प का वह भाग जिससे केसर बनता है। क्रोकस एक पौधा है, तो इसके पुष्प का वह भाग जिससे केसर बनता है। पेरियांथ और स्टिग्मा, कोरोला, स्टाइल और स्टिग्मा, या ऑप्शन डी है लिपिड तथा प्रोटीन। तो क्रोकस के पुष्प का वह भाग जिससे केसर बनता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्टाइल और स्टिग्मा। ये क्रोकस के पुष्प के वे भाग हैं जिनसे केसर बनता है, केसर प्राप्त होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के स्क्रीन पर है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ही विकल्प सही होगा जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। डायस्टेज है, लाइपेज है, हाइड्रोजिनेज है, लिपिड तथा प्रोटीन है। तो स्टार्च को माल्टोज में जो परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, डायस्टेज एंजाइम है। ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जैकब व मोनार्ड ने, बिडल व टॉटम ने, जॉनसन ने, या कार्ल एंडरसन ने। तो एक जीन एक एंजाइम की बात किसने की थी? विडल व टॉटम नाम के वैज्ञानिक ने की थी, वैज्ञानिकों ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5वां है। क्रोमोसोम शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? क्रोमोसोम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्डेयर ने, विडल व टॉटम ने, जॉनसन ने, या कार्ल एंडरसन ने। तो बात करें यदि क्रोमोसोम शब्द की, तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। ये जो साइलेंट वैली आप शब्द सुन रहे हैं, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। 2021 की प्रवेश परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न इसी साइलेंट वैली पर पूछा था कि साइलेंट वैली घाटी जो है, या साइलेंट वैली जो है ये किसके लिए मशहूर है, और पूछा था कि साइलेंट वैली कहाँ पर उपस्थित है। ये जो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, प्रश्न संख्या 5वां, साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। केरल में, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। तो बात करें यदि साइलेंट वैली की, तो ये केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। केरल की राजधानी की यदि बात करें तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, और केरल राज्य में ही साइलेंट वैली जो है वो अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 5वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसमें अनिषेक जनन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें अनिषेक जनन पाया जाता है? मधुमक्खी में, मकड़ी में, तितली में, या इनमें से कोई नहीं? तो अनिषेक जनन भैया मधुमक्खियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 आप सभी के स्क्रीन पर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन आपातकालीन
आपातकालीन ग्रंथि कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन आपातकालीन ग्रंथि कहलाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं आप सभी के स्क्रीन पर। थायराइड है, थाइमस है, पिट्यूटरी है, एड्रीनल ग्लैंड है। बात करें यदि एड्रीनल ग्लैंड की तो इसी ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। इसी ग्रंथि का अगर कहीं विकल्प आपको दिया है अधिवृक्क ग्रंथि, तो एड्रीनल ग्रंथि को ही क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। तो यह जो ऑप्शन नंबर डी दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड को ही आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 8 है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? किडनी कहा जाता है। और किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं भैया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 है, केंचुए में उत्सर्जी उत्पाद है। आप सभी लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि केंचुआ किस संघ का सदस्य है। ठीक है, केंचुए में उत्सर्जी उत्पाद क्या है? ट्राइग्लिसराइड है, अमोनिया व यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमीनो एसिड है। तो केंचुए के जो उत्सर्जी उत्पाद होते हैं वो अमोनिया व यूरिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 आप सभी लोगों के स्क्रीन पर है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, अमोनिया व यूरिया की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो क्या होता है? जो स्कर्वी रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। विटामिन्स इंपॉर्टेंट हैं। 2021 में भी विटामिन से क्वेश्चन आए थे। हम आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिसमें केवल यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम डी फार्मा का जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा 2021 का। एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाइए वहाँ से देख लीजिए। तो स्कर्वी रोग जो है भैया वो विटामिन सी की कमी से होता है। आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।